हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके स्टूडियो चैनल टू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बिहार के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों इस आर्टिकल की जो 15 तारीख को छपी थी कि सिपाही दरोगा बहाली पर चर्चा के लिए बैठक कल। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की जो है डिमांड छात्रों के द्वारा या फिर छात्र नेता दिलीप कुमार द्वारा किया गया है। इसमें से कुछ पॉइंट मैं आपको बताऊँगा जो कि गलत है। सिपाही बहाली में महिलाओं की न्यूनतम लंबाई कम नहीं करने के विरोध में 16 जून को गांधी मैदान में अभ्यर्थियों की बैठक बुलाई गई है और सिपाही दरोगा बहाली में अधिकतम उम्र सीमा में छूट देने, महिलाओं की न्यूनतम लंबाई को कम करने और 35% महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं को देने के लिए दरोगा के लिए भी 2500 से अधिक पदों की वैकेंसी निकालने से संबंधित बैठक हुई। अब दोस्तों इसमें से देखिए कुछ चीज़ें जो है वो सही नहीं हमको दिख रही है। सबसे पहला अगर बात करें दोस्तों कि न्यूनतम लंबाई कम करने के लिए, यानी दोस्तों न्यूनतम लंबाई जो महिलाओं की जो क्राइटेरिया है कि इतने सेंटीमीटर चाहिए, उससे भी अगर आप कम मांगते हैं तो आप मतलब एक तरह से सिपाही भर्ती परीक्षा को या फिर सिपाही की जो व्यवस्था है इसको आप एक तरह से कमज़ोर कर रहे हैं। क्योंकि जब महिलाएं एकदम बौनी खोज लीजिएगा, देखिए यहाँ पे आप गलत मत समझिएगा। बौनी कहने का मतलब ये है कि जब कम हाइट वाले लोगों को आप ज्वाइन करवाइएगा तो आपका बिहार ही बर्बाद होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अब तो आपको पता है कि 100 वैकेंसी में से 35 से 40 महिलाएं ही होगी। और अगर इतने तादाद में महिलाओं को पुलिस में भर्ती करवा देते हैं और बाद में जो है आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि एक तो महिलाओं की संख्या बढ़ती जाएगी और दूसरी कि न्यूनतम हाइट आप ले रहे हैं, सबसे कम हाइट ले रहे हैं। बिहार के अलावा आप अन्य राज्यों में जाइएगा तो इतने कम हाइट पे आपको पुलिस के वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगी। कम से कम 167 या 168 सभी जगह मान्य हो गया है। इससे कम वालों को सिलेक्शन नहीं होता है। फिर भी बिहार में अच्छी बात है कि पुरुषों के लिए 165 दिया गया है। लेकिन वहीं अगर पुरुषों में देखिए आरक्षण का कितना बड़ा दुरुपयोग होता है कि यहाँ पर जनरल वालों के लिए और बीसी वालों के लिए 165 तो है, लेकिन वहीं बीसी कैटेगरी के अंदर ही ईबीसी आता है, यानी कि वो भी एक पिछड़ा वर्ग ही है और उनको हाइट में छूट दिया गया। जबकि हाइट में छूट नहीं, आप उनको फीस में छूट दे सकते हैं, आप क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दे सकते हैं, लेकिन हाइट से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। क्योंकि तादाद जो है इनकी अधिकतर है बिहार में, ईबीसी में संख्याएं भी अधिकतर है। और अगर इतने कम हाइट वालों का आप जब लेना स्टार्ट करिएगा तो कहीं ना कहीं आपका प्रशासनिक व्यवस्था बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। क्योंकि आज के अपडेट में अगर आप देखिएगा, जो भी इस वीडियो को देखिए ध्यान सुनिएगा, आप अगर ट्रेन में सफ़र करते हो, बस में सफ़र करते हो या कहीं भी जाते होंगे, आप में से बहुतों लोग को ये अनुभव हुआ होगा कि आपसे अधिकतर हाइट वाले मिल रहे होंगे। हाइट करने का मतलब आपसे कोई 4 सेंटीमीटर, कोई 5 सेंटीमीटर, कोई 10 सेंटीमीटर आपसे बड़े दिख रहे होंगे। तो यानी एवरेज हाइट लगभग आपका 165 प्लस ही हो चुका है पूरे ऑल ओवर इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। अब ऐसे में अगर आप इससे कम हाइट वाले ज्वाइन करिएगा तो दिक्कतें बढ़ेगी। आप भी जो है अगले से फेस टू फेस नहीं कर पाइएगा और आपको भी थोड़ी ग्लानि महसूस होगी। और खैर छोड़िए, हम तो यही कहेंगे डिफेंस लाइन में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हाइट से होना चाहिए। सिर्फ कुछ कैटेगरी हैं जैसे एसटी वगैरह को जो थोड़ा छूट मिलता है वो मिलना चाहिए। बाकी सभी कैटेगरी में अगर आप छूट देने लगे, महिलाओं को देने लगे, ईबीसी को देने लगे, तो फिर बीसी भी डिमांड करेगी। तो ये कहीं ना कहीं गलत सरकार का नीति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरी खबर ये है दोस्तों कि परीक्षार्थियों को परीक्षा में मार्क्स जानने का अधिकार। ये बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का विवाद समाप्त होने के बाद बजाय बढ़ते ही जा रहा है। जब दिसंबर में पीटी परीक्षा आयोजित हुई थी उस समय से पेपर लीक के कारण यह परीक्षा विवादों में थी। अब पीटी रिजल्ट के बाद एक बार फिर से पारदर्शिता मुद्दे पर इस परीक्षा को लेकर विवाद शुरू हो गया है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये कुछ हद तक सही है और मैक्सिमम हद तक सही है, लेकिन दिक्कत ये आती है दोस्तों कि बीएसएससी ऐसा कभी नहीं करती है। बीएसएससी का कहना है कि ये सारा चीज़ जो है हम लास्ट में करेंगे, यानी कि मेरिट देने के बाद आपको मार्क्स वगैरह दिखाएंगे, इसके पहले हम लोग नहीं दे सकते हैं। पहली बात ये दोस्तों कि मार्क्स के आधार पर ये सिर्फ और सिर्फ आपको परसेंटाइल दिखाएंगे। और क्या इस तरह का और भी कई एग्ज़ाम होते थे दोस्तों? आपको बता दें कि आपको हाल ही में एफसीआई का एग्ज़ाम होगा, एफसीआई का एग्ज़ाम हुआ है जिसमें उसका पीटी में सब कुछ हो गया। तो पीटी में उनका सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ आया था रिजल्ट बन के, उसमें भी ना ही आंसर की आया, ना ही मार्क्स आए, ना ही कुछ अपडेट आया। यानी कि एक बड़ा लेवल पे एग्ज़ाम जो सेंट्रल टाइप का एग्ज़ाम है उसमें भी यही स्थिति है। तो ये कहीं ना कहीं गलत है बिहार के चाहे पूरे भारतवर्ष के तमाम छात्रों के लिए। आप एग्ज़ाम लेते हैं तो पारदर्शिता पूरी तरीके से बरताइए। सिर्फ पीडीएफ में रिजल्ट देने से काम नहीं चलेगा। ये इनका डिमांड एकदम बिल्कुल सही है, ये पहल होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
देखिए यहाँ पे इन्होंने किया है कि बीएसएससी अभ्यर्थी ओएमआर शीट आंसर की के लिए करें आंदोलन। यानी दोस्तों आंदोलन होगा, लेकिन कब तक होगा ये तो अभी दिलीप कुमार जी ही बता पाएंगे, क्योंकि इनका जो मेन लीडरशिप है वो आपका दिलीप कुमार जी हैं, छात्र एकता मंच के। तो उनके आह्वान का इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं दोस्तों। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आवेदन दे रहे हैं उनके लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या होने चाहिए। देखिए दोस्तों 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड, डीएड या फिर सीटेड या फिर बीटेड, इन सभी का मार्कशीट आपको चाहिए, सर्टिफिकेट, ये सारा चीज़ का चाहिए। और साथ ही में अदर सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, जैसे आप मान लीजिए आरक्षण लेना चाहते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट और आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपका जो आरक्षण लेना चाहते हैं, जो आरक्षण नहीं लेना चाहते उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों के लिए उम्र में छूट है, उसके हेतु आवश्यक प्रमाण पत्र भी जरूरी है। और साथ में स्वतंत्र सेनानी के नाती पोता पोती जो भी हैं तो उनके लिए भी संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप से हैं तो आपको आईजीएमएस पटना या फिर पीएमसीएच पटना से निर्गत होना चाहिए। लेकिन इसके साथ यहाँ पे बहुत कुछ बदलाव किया गया है एक नए नोटिस के जरिए, तो आप उस नोटिस को भी देख लीजिएगा कि कौन कौन से हॉस्पिटल से आप बनवाए रख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर शादीशुदा महिला हैं तो उनके लिए जाति, आवासीय और नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट तो जो भी बनाइएगा वो आपका जन्म देने वाले पिता यानी ससुर वाला नहीं चाहिए के नाम पर, और जन्म देने वाले पिता के पता से ही निर्गत होना चाहिए, यानी कि आपका मायके का होना चाहिए, ना कि आपके ससुराल का, ठीक है। और उसके बाद आपका 2 हाल का खिंचा हुआ फोटोग्राफ चाहिए और उसके बाद आपका सिग्नेचर चाहिए। ये सारा 15 KB का है। डॉक्यूमेंट साइज जो है आपका 100 KB का होना चाहिए, यानी डॉक्यूमेंट्स के तौर पे अगर आप आरक्षण संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स है उसके लिए। और वैलिड ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर दोनों आपको चाहिए, ठीक है। तो ये था फॉर्म भरने के लिए। और यहाँ पर अगर हम बता दें दोस्तों, एक एमपी का खबर है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। देखिए संविदा मतलब अब पक्के कर्मचारी, नए पॉलिसी में पूरा वेतन मिलेगा, कोटा 50%। तो ये एक अच्छी खबर है मध्य प्रदेश वालों के लिए। खास बिहार में ऐसा हो पाता कि बिहार के भी संविदा कर्मियों को थोड़ी राहत मिलती और उनका भी जो है जॉब सिक्योर होता। चलिए दोस्तों ये था आज का, फिर मिलते हैं नई वीडियो में अपडेट के साथ। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट करिएगा ताकि हम आपको और कुछ बता पाएँ। जय हिंद, जय भारत।